गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मोमेंट। सो ये जो स्टोरी है ये फ़ैन फिक्शन है, ये टाइम ट्रैवलर फ़ैन फिक्शन है। इसको हम पहले एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिए थे, बट हुआ क्या था ना कि इसका ऑथर जो था वो थोड़ा लेट अपडेट कर रहा था, तो ये चैनल में अभी भी पड़ा हुआ है। सो अब इसके ऑथर ने 1-2 मंथ पहले ही अपडेट कर दिया था ये, बट फैमिली में कुछ इश्यू था, उस कारण हम नहीं अपलोड कर पा रहे थे। सो अब हम ये अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी इतना लेट अपडेट करने के लिए। सो चलिए हमारा द फ्यूचर मीट पास्ट टाइम ट्रैवल फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, यहाँ पर ही विंग गिरने वाला होता है जबकि लैंसैंग उसको बचा लेता है। अब लैंसैंग ना विंग का ना स्टमक नोटिस करता है, वो ना थोड़ा बड़ा सा फुल्ला दिख रहा था, तो ना अपना लैंसैंग पॉइंट करके बोलता है, विंग क्या हुआ तुम्हारे स्टमक पे? तो विंग बोलता है ये कुछ नहीं है लैंसैंग। ओह मेरा स्टमक शो होने लग गया। वो ऐसा बोल के ना अपना स्टमक में हाथ रखता और वो बोलते हैं ये बेबी बम्प है लैंसैंग, ये और कुछ नहीं है। अब जैसे लैंसैंग ये सुनता है ये बेबी बम्प है, वो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए तो शॉक हो जाता है, फिर विंग प्रेग्नेंट है, इतना तो शॉक पड़ता है। फिर अचानक से ना उधर से लैन शोशन पूछते हैं ये इन फ्यूचर तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो? तो यहाँ पर विंग बोलता है हाँ भाई, ये जो है ना ये रेयर डिसीज़ है जिसके साथ हम बॉर्न हुए थे, ये ओनली 0.1% पीपल के अंदर है जो कि हम हैं, और इस कारण हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जैसे कि अब ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा होता है ना, उधर से ये सब सुन के फिर मतलब थोड़ा हामी भर देते हैं हम। जैसे ही वो लोगों सबको इधर उधर हिल रहा होता है ना, तो थोड़ा देर के लिए ना विंग को ना शूशी दिखता है, जिसको वो शू शिट करके चिल्लाता है। अब जैसे वो शूशी को शू शिट करके चिल्लाता है ना, शूशी उसके सामने दौड़ के आता, बोलते हैं तुम होती कौन हो मुझे शू शिट बुलाने वाले? मेरा नाम ना शूशी है। अब वो जैसे ही बोलते हैं तो विंग बोलते हैं तुम जो भी हो ना, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम शू शी हो या शू शिट हो, मैं तो तुम्हें शू शिट बुलाऊँगा। अब जैसे वो ये बोलते हैं तो उधर से ना शूशी बोलता है मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या जो तुम इधर आके चिल्ला रहे हो? तुम्हें किसी ने कुछ संस्कार दिए कि नहीं दिए? अब वो जैसे ही बोलता है ना, उधर से लैंसैंग और विंग का खून ना खौल उठता है। अब यहाँ से विंग बोलता है तुम होते कौन हो? पहली बात ये बता दो, तुमने एक तो मेरा पास्ट लाइफ बर्बाद कर दिया मैंग्याओ के साथ मिलके, और अभी भी तुम मेरा इम्प्रेशन बिगाड़ना चाहते हो इन सब के सामने, हाँ? अब जैसे वो ये बोलते हैं ना, वहाँ पर सबको फिर थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर ना भड़ास में गुस्सा में विंग सब कुछ पकड़ डालता है। यहाँ पर वो अपना गोल्डन कोर के भी बारे में बताता है। जब वेंस जांगचंग का गोल्डन कोर को मेल्ट कर दिए थे, क्रश कर दिए थे, तो उस टाइम विंग अपना गोल्डन कोर जंगशा को दिया था। अब ये इस सुन के जंगशा यहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है क्यों तुम हमेशा ऐसा करते रहते हो? अब ऐसे अब जंगशा उसको थोड़ा बहुत बोलता है। विंग अब जंगशा को जाके गले मिलता बोलता है देखो मेरे भाई, ये बात ऐसा था ना कि मतलब जब अंकल जियांग बोर्ड से जा रहे थे उस टाइम उन्होंने मुझे कुछ कहा था, तुम्हें भी याद है ना वो बात, और मैडम यू ने भी। तो जंगशा बोलते तुम्हें वो उन बातों को इतना सीरियसली लेने का क्या ज़रूरत था? अब फिर विंग बोलता है मैं ना मतलब अगर तुम नहीं सेक्टर लीडर बनोगे तो जियांग सेक्टर को कौन चलाता? मैं तो नहीं चला सकता ना, वो तो तुम्हें चला सकते हो क्योंकि तुम ही ओनर हो, तुम रियल ब्लड हो, जियांग्स ब्लड हो तुम, तो तुम वो सेक्ट चला सकते हो। मतलब उसका एक तरीके से कहना था ना कि तुम ओनर हो उस प्लेस के, तो तुम्हें वो चीज़ संभालना चाहिए। अब कोई और तो संभाल नहीं सकता तुम्हारी जगह अच्छा से। अब जैसे वो ये बोल रहा होता है ना, जंगशंग उसको हक करके रोने लगता है। अब यहाँ पर ये सब कुछ वो बता देता है, तो शूशी और मैंग्याओ को ये लोग उन कारावास में डाल देता है, और यहाँ पर लैंशोशन कुछ देर के लिए शॉक में चला जाता है क्योंकि वो मैंग्याओ जिसके ऊपर इतना ट्रस्ट करते थे वो उनको धोखा दिया है। फिर अब लैंसैंग बोलता है विंग ये किसका चाइल्ड है? अब जैसे विंग से ये पूछता है ना लैंसैंग, मतलब ये क्वेश्चन जब पूछता है विंग से, तो विंग बोलता है ये ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड का चाइल्ड है और मेरा। अब जैसे वो ये बोलता है तो लैंगवांग से वापस एक बार शॉक हो जाता है क्योंकि इन फ्यूचर उसका विंग मैरिड भी करता है और उसका एक चाइल्ड भी होता है। अब ये चीज़ सुन के ना वो रोने होता है कि विंग बोलता है ओफो ऐसा तुम
काहे रोते रहते हो हर टाइम, बताओ तो। ऑब्वियसली इन फ्यूचर तुम ही मेरे हस्बैंड हो। अब जैसे वो ये बोलता है ना, यहाँ पर वो थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। अब बैक साइड जिलिंग और उसका डॉग जिसका नाम फेरी है वो खड़े थे, और उसके बगल में लैन जूनियर्स, उसका फ्रेंड्स वगैरह सब कोई खड़े हुए थे। अब अचानक से ना वो लोग जो चारों थे वो लोगों ने एक चिल्लाने का आवाज़ सुनते आ करिए। अब जैसे ही ऊपर से ना मतलब 4 बच्चा गिरता है, 4 बच्चा गिरता है। अब जैसे ही वो लोगों ने गिरता है ना, एक तो विंग का गोदी में आके गिरता है जो सबसे छोटा था, जो कि 3 years ओल्ड था, वो वाला। और उसके बाद उससे 1 साल बड़ा वाला जो आलन था, यानली और जेन जोशन का बेटा, वो आके गिरता है डायरेक्ट वो लोगों के गोदी में। मतलब एक विंग के गोदी में गिरता है, एक लैनसैंग के गोदी में गिरता है, लैन शुचैन और जंगचे, ये लोग चारों मिलकर एक बेबीज़ को कैच कर लेते हैं। अब जैसे वो लोग गिरते हैं ना, वो लोग दौड़ के विंग के पास आते बोलते हैं, मम्मा मम्मा आपको पता है वहाँ पर ही ना आप जब गायब हो गए थे ना, हम लोगों ने वो डायरी के पास गए थे, अचानक से ना आली का ना हाथ कट गया था, आपको पता है। फिर हम लोगों ना यहाँ आ गए, हम लोगों को लगा ना हम लोगों गिर जाएंगे, कोई कैच नहीं करेगा। अब वो ना ऐसे थोड़ा बेबी टोन में बोल रहा होता है। अब ये चीज़ सुन के ना मतलब सबको थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग का मदरली साइड कोई नहीं देखा होता है जितना उसका हीवल साइड देखा होता है। यहाँ पर ये तो कुछ हैप्पी हो जाते हैं वो सब चाइल्ड्स को देख के। अब ना जेंगचे यहाँ पर ना जिलिन को नोटिस करता है। अब यहाँ पे जिलिन भी अपना चाइल्ड वाला जो फेस होता है वो उसको भी याद था। मतलब वहाँ पर जो लैन जूनियर लैन थे ना, वो चारों वो लोग को देख रहे होते वो चाइल्ड्स को कि कैसे विंग वो लोगों को प्यार कर रहा था, टच कर रहा था, छू रहा था, मदरली वार्म दे रहा था, जिसके लिए वो लोगों ने तड़पे वो लोगों को मिल रहा था। यहाँ पर ही विंग वो लोगों को एकदम देख लेता है सेफ है कि नहीं है, फिर सबके चिक में एक बार किस करता है। फिर वो लोग भी सारा चढ़ा आके यहाँ पर मतलब दोनों चिक में विंग का किस करके अब वो लोग को ना फिर ना इधर उधर सर घुमाने लगता है। सर घुमाते घुमाते ना जिलिंग दौड़ के जाता है जंगशे के पास और उसके गोदी में चढ़ जाता, बोलता है, अंकल चैंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वाह आप कितने सुंदर दिख रहे हो, आपका हेयर कितना अच्छा है, आप इसमें कितने हैंडसम दिख रहे हो। अब वो जैसे ये सब बोलने लगता है ना, यहाँ से दौड़ के फिर A1 जाता है, ग्रैंड मास्टर लैन के पास दौड़ के जाता है, बोलता है, ग्रैंडपा आपको पता है हम लोगों ने कितना ज़्यादा डर गए थे, मुझे लगा हम लोग ना कहीं गिर के गुम हो जाएंगे। अब जैसे वो ये सब बोल रहे होते हैं ना, वो जाके पूरे लैन के वैन को ना हग कर लेता है। अब यहाँ पर सबको भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब जाके किसी से गले मिलना और वो भी ग्रैंड मास्टर लैन को, वो तो पसंद नहीं था। तब भी उसका क्यूटनेस देख के ना उसको गोदी ले लेते हैं ग्रैंड मास्टर लैन। उसके बाद यहाँ पर ही जैसे ही अब जो 2 जन बचा हुआ था वो एक जन तो दौड़ के जाता है लैनसेंग के पास, बोलता है, बाबा हमें गोदी लो ना। अब वो जैसे ये बोलता है ना, लैनसेंग उसको गोदी में लेता है। कैसे वो इन क्यूट चाइल्ड को रेसिस्ट कर सकता था। अब जो एक जन बचा था वो दौड़ के जाता है लैन शुचैन के पास, बोलता है, अंकल हुआन आप हमें गोदी लो ना, आप हमें गोदी नहीं लोगे, दिस इज़ नॉट फेयर अंकल, आप हर बार लेते हो, हर बार हमें गोदी लेते हो, हर बार हमें चॉकलेट ला के देते हो जो हमें बहुत पसंद है, इस बार हमारा चॉकलेट कहाँ है? अब वो जैसे ये बोल रहा होता है ना, वो थोड़ा बोलते बोलते गुस्सा दिखा रहा होता है। अब ये चीज़ देख के ना लैन शुचैन उसको गोदी लेते बोलता है, इस बार हम आपको ना एक अलग तरीके का चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक? अब जैसे वो ये बोलता है ना, वहाँ पर अब वो जो चाइल्ड जिसको गोदी लिया हुआ था ना, उधर हैप्पी फेस दिखाता है। विंग ना चल के अब उन जूनियर्स के पास जा रहा होता है, लैंड जूनियर्स डिसिपल्स के पास, जो खड़ा हुआ था, जो कि और कोई नहीं, हमारा लैंड शुजुई, लैंड जिंगये, जिलिंग और ओएगिंसी खड़ा था वहाँ पर ही। अब उनके पास जाके ना वो सबका चेहरा छूने लगता है। सबसे पहले जाके वो लैंड शुजुई का चेहरा छूता है, बोलता है, ओ मेरे चाइल्ड्स कितना सुंदर दिखते हैं बड़े होने के बाद, एकदम हैंडसम डैशिंग, मतलब वो पूरा तारीफ़ कर रहा होता है। और ये चीज़ सुन के वो लोगों का सबका कान लाल हो जाता है।
अब वो अचानक से सबको गले मिल लेता है। अब यहाँ पर भी वो लोग उन गले मिल लेता है क्योंकि वो लोग उनको मदरली वार्म मिल रहा था, जिसके लिए वो लोग बचपन से तड़प रहा था, वो चीज़ वो लोग उनको मिल रहा था। अब वो लोग हग कर रहे होते हैं। यहाँ पर तभी विंग बोलता है तुम मुझे मदर बुला सकते हो। अब वो जैसे ये बोलता है ना, अचानक से उसका ना पॉकेट में कुछ ना वाइब्रेट कर रहा होता है। अब ये चीज़ देख के ना लैन शुजे बोलता है मदर आपका पॉकेट में ना कुछ वाइब्रेट कर रहा है। अब जैसे वो ये बोलता है ना, विंग बोलता है ओह मेरा फ़ोन बज रहा। अब जैसे वो निकालता है, वो देखता है कि और किसी का नहीं, लैन का कॉल था। जैसे वो कॉल उठाता है, फिर लैन बोलता है विंग तुम कहाँ हो, सब कुछ ठीक है ना, तुम्हें पता है तुम क्लियरली कितने दिन से गायब हो, हम लोग इतने सारा टेंशन ले रहे थे ना, मतलब वो पूरे बोलने लगता है। ओके अभी के लिए यहीं तक। बाय स्वीटीज़, बाय क्यूटीज़ एंड स्वीट हार्ट्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।